अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर वाफियत से होंगे, आपके घर वाले भी खैर वाफियत से होंगे। बेटे, क्या अब आप लोग तैयार हो चुके हैं कि हम मैथमेटिक्स को अपनी डेली लाइफ के अंदर इन्वॉल्व कर लें, जहाँ पे हमें डिफरेंट चीज़ों की ग्रॉसरी करनी होती है या हमारे घर में कुछ प्रोडक्ट्स होती हैं, कुछ लोग हैं वो ऑनलाइन और ये सेलिंग का काम कर रहे होते हैं, तो उनके लिए बड़ी बेनिफिशियल चीज़ है। और अगर कभी आप शॉपिंग करने के लिए चले जाते हैं, वहाँ पर आपको कैसे पता चलेगा कौन सी चीज़ कितने की है, आपको कितना डिस्काउंट मिल रहा है, कितना प्रॉफिट मिल रहा है और उसमें आपको लॉस क्या हो सकता है। इन सारी चीज़ों को कैलकुलेट करने के लिए आज मैं हाजिर हूँ आपके पास, आपका टीचर हमज़ा इकबाल। हम मैथमेटिक्स में क्या सीखेंगे, हम एक रवायती किस्म की मैथमेटिक्स यहाँ पर नहीं सीखेंगे जिसके अंदर हमने जस्ट प्लस माइनस करना है या क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। बेटे, हम लोग क्या सीखेंगे, हम टेक्निक सीखेंगे कि किसी क्वेश्चन को प्रोसीड करने का तरीका क्या है। हमें कैसे पता चलेगा कि क्वेश्चन की जब हम एक स्टेटमेंट पढ़ेंगे उसके सबसे पहले फर्स्ट स्टेप हम क्या उठाएंगे कि हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व करने की तरफ चले जाएं। तो इन सारी चीज़ों को हम लोग यहाँ पर इंशाल्लाह ताला सीखेंगे। आज आप लोगों का चैप्टर नंबर 3 है जो कि परसेंटेज से रिलेटेड है। इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, परसेंटेजेस को देखेंगे। वो परसेंटेज हमें नुकसान भी दे सकती है, हमें फ़ायदा भी दे सकती है, प्रॉफिट लॉस होता रहेगा, डिस्काउंट भी हम इनमें सीखेंगे। और इसके अलावा आजकल जैसे रमज़ान हमारा चल रहा है, इसमें हम ज़कात और उशर का निज़ाम, वैसे तो हमें ज़कात हर वक्त साल में जब भी हमारे माल को एक मुद्दत पूरी हो जाती है, 1 साल की मुद्दत, उसके बाद हमें देनी चाहिए, लेकिन हम मोस्टली लोग जो हैं वो रमज़ान में ज़कात देते हैं। इसमें बिलाशुबा इसमें बेटे ज़्यादा इंसान को फ़ायदा है। तो किस तरह कि रमज़ान में एक अजर को बढ़ा के 70 गुना कर दिया जाता है, मतलब 70 से मल्टीप्लाई। वैसे हम इसको 70 से मल्टीप्लाई करना कहते हैं। अगर हम अरबिक की लैंग्वेज में देखें तो 70 का मतलब होता है इन्फिनिटी, लामहदूद, जिसको हम काउंट ही नहीं कर सकते। मतलब कि हम इसके अंदर अगर अपना कोई भी सदका देते हैं, खैरात देते हैं या इबादत करते हैं तो इनको अल्लाह ताला ही जानते हैं कि वो हमें कितना सवाब देंगे। तो हमें बढ़ चढ़ के इन चीज़ों में हिस्सा लेना चाहिए। परसेंटेजेस में बेटे सबसे पहले हम कुछ फार्मूलाज लिखेंगे। ये पेज नंबर 39 पर आप लोगों को मिल जाएगा, चैप्टर नंबर 3 का फर्स्ट पेज। कुछ फार्मूलाज हैं जो मैं आपको लिखवा रहा हूँ, आप लोग इसको एज इट इज़ अपनी कॉपीज़ पर लिख लीजिएगा, जो कि आपके लिए बहुत बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेंगे। आप अगर इनको याद कर लेंगे तो पूरे को पूरी एक्सरसाइज 3A में आपको किसी भी जगह पर किसी तरह की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। सबसे पहले है प्रॉफिट। हमें प्रॉफिट कब होता है, प्रॉफिट का फॉर्मूला है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस जो चीज़ हमने खरीदी है, हमारी कॉस्ट हमने कितने की ली, सेलिंग प्राइस जितने में हमने सेल की। देखिए, अगर मैं एक चीज़ कम पैसों की लेके ज़्यादा पैसों में सेल कर दूंगा, मतलब मेरी सेलिंग प्राइस ज़्यादा होगी, तो मुझे ऑब्वियसली प्रॉफिट होगा। और लॉस कब होगा कि मैंने एक चीज़ महंगी परचेज़ कर ली है, लेकिन जब मैं उसे सेल करने के लिए मार्केट में जाता हूँ तो मुझे उतने पैसे नहीं मिलते, मुझे कम पैसे मिलते हैं, तो तब मुझे क्या होगा, लॉस होगा। सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, ये इसका फॉर्मूला है। इसको शॉर्ट फॉर्म में भी लिखा जा सकता है। वो क्या है, सेलिंग प्राइस SP माइनस कॉस्ट प्राइस CP। सिमिलर इज द फॉर्मूला फॉर लॉस। लॉस में क्या होगा, कॉस्ट प्राइस को हम फर्स्ट प्लेस पे लिख देंगे, सेलिंग प्राइस को सेकंड प्लेस पर लिख देंगे, बाकी काम हो गई है। अब इसमें लॉस कब होगा, जब कॉस्ट प्राइस कीमतें खरीदने की कीमत ज़्यादा होगी, सेलिंग प्राइस बेचने की कीमत कम होगी, तो तब हमें क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, प्रॉफिट और लॉस परसेंटेजेस निकालना, कि हमें प्राइसेस का तो पता चल जाता है, लेकिन हम परसेंटेजेस में देखिए हमें किसी चीज़ में कितना फ़ायदा हो रहा है, कितना मुनाफा हो रहा है और कितना नुकसान हो रहा है। उसका फॉर्मूला बहुत सिंपल सा है, प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। आप लोग इसको अपना परसेंटेज निकाल सकते हैं। आपको जितना प्रॉफिट हुआ उसको ऊपर लिखें, जितने में आपने वो चीज़ खरीदी थी उसे नीचे लिखें, मल्टीप्लाई बाय 100% कर दें तो आपको एक परसेंटेज वैल्यू आ जाएगी।
सिमिलर लॉस परसेंटेज के लिए फॉर्मूला सेम होगा, सिर्फ प्रॉफिट परसेंटेज में प्रॉफिट था, लॉस परसेंटेज में लॉस, बाकी फॉर्मूला एज इट इज़। अच्छा, समटाइम्स हमें वो कहीं ना कहीं पर एक्सरसाइज में हमारे भी क्वेश्चन है, वो कहता है प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज को फाइंड करें, बट वो एक रिस्ट्रिक्शन लगा देता है, कहता है अकॉर्डिंग टू माय रिस्ट्रिक्शन यू हैव टू फाइंड द प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज बाय सेलिंग प्राइस। प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज बाय सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला क्या है? बात वही होगी, लेकिन क्या फ़र्क आ जाएगा, कॉस्ट प्राइस की जगह पर सेलिंग प्राइस आ जाएगी, बाकी फॉर्मूला एज इट इज़, प्रॉफिट कॉस्ट प्राइस 100, प्रॉफिट सेल प्राइस 100, सेल प्राइस यहाँ पर आ जाएगी। सिमिलर लॉस के लिए भी प्रॉफिट की जगह पे जस्ट लॉस लिखना है, नीचे वाला सेलिंग प्राइस एज इट इज़ रहेगा। ये तब हम करेंगे जब हमें वो रिस्ट्रिक्ट करेगा कि आपने इस क्वेश्चन को बाय सेलिंग प्राइस ही करना है। अगर वो जस्ट कहता है फाइंड प्रॉफिट परसेंटेज, तो हम यही फॉर्मूला लगाएंगे, फाइंड लॉस परसेंटेज, हम यही फॉर्मूला लगाएंगे। अगर वो कभी जिक्र नहीं करेगा कि प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज बाय सेलिंग प्राइस, ये वाली चीज़ इंपॉर्टेंट है, अगर वो ये मेंशन नहीं करेगा तो हम इस फॉर्मूला से करेंगे। अगर उसने ये मेंशन कर दिया वर्ड बाय सेलिंग प्राइस, देन वी हैव टू सॉल्व फ्रॉम बाय यूजिंग these formulas, राइट? गॉट इट? आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी कर सकते हैं, आप लोग इसे अपनी कॉपीज़ पर लिख लें, ताकि बाद में जब हमें कभी भी ज़रूरत हो तो हम जब इनको याद किया होगा पूरी एक्सरसाइज में, जब वो प्रॉफिट का वर्ड यूज़ करेगा हम फार्मूला लगाएंगे, प्रॉफिट परसेंटेज का वर्ड यूज़ करेगा हम फार्मूला लगा देंगे। बस ये 4 फार्मूलाज मेन हैं। अनलेस अगर वो हमसे ये पूछता है परसेंटेज बाय सेलिंग प्राइस, तब हम ये सेलिंग प्राइस के फार्मूला पे आएंगे, अदरवाइज ये कॉस्ट प्राइस के साथ ही हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, और आप लोग अब इसको याद कर लीजिएगा। अब हम लोग इसके क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ मूव करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब आप लोग पेज नंबर 41 पे जब देखेंगे, पेज नंबर 41 पे हमारे पास एक्सरसाइज 3A स्टार्ट हो जाती है। 3A का क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 में उसने एक टेबल बना के दिया है, जिस टेबल के अंदर टोटल 6 पार्ट्स हैं, A से लेके F तक पार्ट्स हैं, और हर पार्ट के अंदर 4 कॉलम्स हैं। इन 4 कॉलम्स में उसने 2 कॉलम्स की हमें वैल्यू दी है, 2 की हम लोगों ने फाइंड करनी है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम लोग यहाँ पर हैं इसीलिए कि हमने मैथमेटिक्स का सोल्यूशन निकालना है। कौन सी चीज़ डिफ़िकल्ट है, कौन सी कॉम्प्लिकेटेड है, हमारे लिए मुश्किल नहीं है। हिम्मत मर्दा मदद खुदा, कि जब इंसान हिम्मत करता है तो अल्लाह ताला की तरफ से मदद आ जाती है। हमारे क्वेश्चन नंबर 1 के फर्स्ट पार्ट में उसने हमें कॉस्ट प्राइस दी है, सेलिंग प्राइस दी है, कहता है प्रॉफिट या लॉस जो भी होगा वो निकालें, और इसकी परसेंटेज भी निकालनी है, वो चाहे प्रॉफिट परसेंटेज हो चाहे लॉस परसेंटेज हो। सबसे पहली चीज़, हमें कैसे पता चलेगा इस क्वेश्चन में प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, प्रॉफिट परसेंटेज आ रहा है या लॉस परसेंटेज आ रहा है। इस चीज़ को अगर हम लोग समझ गए तो हम लोग अपने इन क्वेश्चंस के अंदर ज़रा भी मुश्किल नहीं हमें पेश आएगी। हमें जस्ट फार्मूलाज याद होना चाहिए। सबसे पहले हमने क्वेश्चन को देखना है, कॉस्ट प्राइस है 40 रुपीज़, कॉस्ट प्राइस जितने में हमने खरीदी है 40 की खरीदी है, सेलिंग प्राइस 45, सेलिंग प्राइस ज़्यादा हो गई, बेची ज़्यादा में है, तो क्या होगा, हमें प्रॉफिट होगा। ठीक है, दूसरी चीज़ इसको पहचानने की क्या होती है, आप देखिए छोटी चीज़ में से बड़ी चीज़ नहीं निकाली जा सकती, हाँ, मगर बड़ी चीज़ में से छोटी चीज़ को हम माइनस कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। जैसे हमें कहा जाए कि एक चेयर है, चेयर के अंदर से क्लास निकालें, तो ये पॉसिबल नहीं होगा। लेकिन अगर हमें कहा जाए कि क्लास है, क्लास के अंदर से चेयर को बाहर निकाल दें, तो हम निकाल देंगे। बड़ी चीज़ में से छोटी चीज़ निकाली जा सकती है, लेकिन छोटी चीज़ में से बड़ी चीज़ कभी भी निकाली नहीं जा सकती। लिहाजा मेरे पास बड़ी चीज़ है सेलिंग प्राइस, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ सेलिंग प्राइस, इसमें से माइनस कर सकता हूँ छोटी वैल्यू को, कॉस्ट प्राइस को। तो ये किसका फार्मूला है बेटे, ये हमारे पास प्रॉफिट का। हम लोगों ने ये बड़ी अच्छी तरीके से फार्मूलाज को याद कर लिया हुआ है। प्रॉफिट का फार्मूला होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। दोनों तरीके हैं पहचानने के, एक तो ये कि आप क्वेश्चन को देखते हुए बड़ी वैल्यू को पहले, छोटी वैल्यू को बाद में लिखें, तो आपको फार्मूला का पता चल जाएगा ये फार्मूला क्या यूज़ हो रहा है। दूसरी चीज़, हमें जब यहाँ से देखते पता चल जाएगा कि भाई सेलिंग प्राइस ज़्यादा है, सेलिंग प्राइस ज़्यादा होने का मतलब हमें प्रॉफिट हुआ है, तो आप लोग प्रॉफिट का फार्मूला लगा देंगे। प्रॉफिट में सेलिंग प्राइस की जगह पे आप लोग लिख देंगे 45 माइनस कॉस्ट प्राइस की जगह पे लिख देंगे 40।
इनको माइनस करेंगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी प्रॉफिट की। प्रॉफिट आ गया 5 रुपीज़। अगर वो रुपीज़ में कर रहा, डॉलर्स में बात कर रहा, वट एवर, हमें यहाँ पर उसने यूनिट नहीं दिया तो हमने बस ये बताया भी जिस करेंसी में भी बात कर रहे हो 5 का प्रॉफिट हुआ। 5 रुपीज़ हम कह लेते हैं, हमारे पास रुपीज़ यूज़ होते हैं, हमें 5 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ। अगर प्रॉफिट हुआ है तो फिर ये लाजमी बात है कि लॉस परसेंटेज तो नहीं ना हो सकती, फिर प्रॉफिट की ही परसेंटेज हम निकालेंगे। तो अब हम लोग यहाँ पर फॉर्मूला लिखेंगे प्रॉफिट परसेंटेज विच इज़ इक्वल टू प्रॉफिट। हाँ, अब हमें क्या पता चलेगा, यहाँ पर हमने क्या लिखना है, कॉस्ट प्राइस लिखना है या सेल प्राइस लिखना है। तो जब उसने कुछ मेंशन नहीं किया तो फिर हम क्या करेंगे, कॉस्ट प्राइस ही लिखेंगे। अगर उसने कहा होता प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज बाय सेलिंग प्राइस निकालें, देन वी हैव टू यूज सेलिंग प्राइस हियर। ओके, प्रॉफिट की वैल्यू क्या है जी, प्रॉफिट की वैल्यू है 5 रुपीज़ डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस है हमारी 40 मल्टीप्लाई बाय 100%। अब हम क्या करेंगे, 100 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 500 हो जाएगा। 500 को 40 से हम लोग डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने से हमारे पास ये जो वैल्यू आएगी ये आएगी 12.5%। दिस इज आवर आंसर। अच्छा, एक और इम्पोर्टेंट चीज़ जो यहाँ पर मैं आप लोगों को बताता चलूँ, जो आप लोगों ने गलती नहीं करनी, बहुत से बच्चे गलती करते हैं लेकिन आप लोगों ने ये गलती नहीं करनी। परसेंटेज जब निकाल रहे हैं तो आंसर में ये परसेंटेज साथ में चलता है। अगर आप लोग ये परसेंटेज नहीं लगाएंगे, इट मीन्स आपको यहाँ पर 12.5 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ है, लेकिन यहाँ पे तो हम कह रहे हैं 5 रुपये का फ़ायदा हुआ है, तो हमारी तो दोनों बातें ही कॉन्ट्राडिक्ट होगी। परसेंटेज का मतलब होगा 100% अगर वैल्यू ली जाती, उस वैल्यू में से 12.5% का प्रॉफिट हुआ है। 5 का मतलब है इस कीमत में से 5 रुपये का फ़ायदा हुआ है। परसेंटेज एंड रुपीज़ और नंबर आर बोथ डिफरेंट थिंग्स, ठीक है। तो हमने इसके बारे में डिफ्रेंशिएट करके रखना है। ये परसेंटेज अगर आप नहीं लगाएंगे, अगर ये शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है, क्वेश्चन पेपर में 5 नंबर का ये सवाल होगा, उसमें से आपका 1 नंबर उड़ गया, ठीक है। और अगर यही क्वेश्चन लॉन्ग आ जाता है तो अगर आप परसेंटेज नहीं लगाएंगे तो आप लोगों के 2 नंबर यहाँ से कट जाएंगे। 2 मार्क्स विल बी डिडक्टेड फ्रॉम दिस क्वेश्चन। ओके, नाउ कम टू द पार्ट बी। पार्ट बी सिमिलर लाइक पार्ट नंबर ए। पार्ट बी में कहते हैं कॉस्ट प्राइस 600 है, सेलिंग प्राइस 480 रुपीज़ है। प्रॉफिट या लॉस जो भी होगा वो बताएं, और इसी तरह उन दोनों की परसेंटेज, जो भी चीज़ होगी उसकी परसेंटेज बतानी। अब ये नहीं करने लग जाना जैसे इस क्वेश्चन में कि प्रॉफिट निकाल लिया उसके बाद हम फिर लॉस का भी फॉर्मूला लगाने बैठ जाए, नहीं। उसमें और का वर्ड यूज़ किया, स्लैश का मतलब होता है और, या ये फाइंड करें। अब हमें क्वेश्चन को देखते पता चल गया कॉस्ट प्राइस 600 है, सेलिंग प्राइस 480 है। बड़ी वैल्यू कौन सी है, कॉस्ट हमने खरीदी ज़्यादा पैसों में, सेल कम पैसों में हुई है, हम सेल करने के कम पैसों में सेल हुई है, तो इट मीन्स हमें क्या हो गया, नुकसान हो गया। तो अब हम लोग लॉस निकालेंगे। लॉस का फॉर्मूला पुट किया, वैल्यूज पुट की, आंसर आ गया 120 रुपीज़ का लॉस हुआ। अब लॉस परसेंटेज कितना होगा, लॉस कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। लॉस की जगह पे है 120, कॉस्ट प्राइस हमारी है 600 मल्टीप्लाई बाय 100%। 100 को 120 से मल्टीप्लाई करें, जो आंसर आ जाएगा उसको 600 से डिवाइड कर दें, देन इट विल बी 20%, और ये हमारा आंसर आ चुका। राइट बेटे, बड़ी आसान बात है। ये आप लोग कभी भी कहीं पर भी 1 मिनट के अंदर किसी को पूछे बगैर अपनी चीज़ का प्रॉफिट और लॉस निकाल सकते हैं। आपको किसी भी किस्म का वहाँ पर मसला नहीं होगा। नाउ पार्ट नंबर सी। पार्ट नंबर सी के अंदर जो 4 चीज़ें लिखी हैं वो मैंने यहाँ पर मेंशन कर दी हैं इस तरह से। वहाँ पे बुक में तो आपका टेबल बना हुआ है, उस टेबल, पूरा टेबल तो आपके पेपर में नहीं आएगा। ये तो 6 सवाल बनते हैं, आपको इनमें से कोई सा एक पार्ट आएगा तो वो इसी तरह से लिखा होगा जैसे मैंने लिखा है। पार्ट नंबर सी में कहता है कॉस्ट प्राइस 88,000 है, प्रॉफिट ऑफ 4% हो गया है। उसने खुद बता दिया प्रॉफिट 4% का हुआ है। अब हमने बताना है सेलिंग प्राइस क्या होगी और हमारा प्रॉफिट क्या होगा। अब इस क्वेश्चन को हम किस तरह से चलाएं। अगर फॉर एग्जांपल मैं लिख देता हूँ प्रॉफिट है, सारे क्वेश्चन में प्रॉफिट यूज हुआ है, मैं प्रॉफिट का फॉर्मूला लिख देता हूँ यहाँ पर। मैं कह देता हूँ जी प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। ओके जी, प्रॉफिट की वैल्यू नहीं पता,
सेलिंग प्राइस की वैल्यू नहीं पता, कॉस्ट प्राइस पता है। अब मैं इस क्वेश्चन को आगे क्या चलाऊंगा, मेरे पास कोई और चीज़ है ही नहीं मूव करने के लिए। हाँ, पूरी इक्वेशन में जब एक चीज़ अननाउन होती है तब हम इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। इसमें दो चीज़ें अननाउन हैं, अगर इसमें कोई एक चीज़ अननाउन होती तो हम हमेशा इक्वेशन को सॉल्व, कभी भी किसी भी तरह की इक्वेशन आ जाए, इक्वेशन वो कहते हैं जिसमें इक्वालिटी का साइन आ जाता है, लेफ्ट साइड राइट साइड पे वैल्यूज होती हैं, दरमियान में इक्वालिटी का साइन होता है, इसको इक्वेशन बोला जाता है। इक्वेशन कहाँ से निकला, ये क्या है, इक्वल, इक्वल के वर्ड से निकला है, ये वाले वर्ड्स को यूज करके इक्वेशन। ओके, कभी भी आपके सामने अगर इक्वल आ जाता है तो आप क्या कहेंगे, इक्वेशन। अगर इक्वल नहीं आता, मतलब ऐसे लिखा हुआ है x माइनस 88,000, यहाँ पर इक्वल नहीं है तो इसको इक्वेशन नहीं बोल सकते, इसको हम जस्ट एक एक्सप्रेशन बोलेंगे, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ये अलजेब्रिक इक्वेशन है, ये एक्सप्रेशन है, राइट। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ थी आपके लिए, इसको आपने ज़िंदगी भर हमेशा याद रखना है। ओके बेटे, अब मेरे पास इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का कोई हल है ही नहीं है। अगर मेरे पास फॉर एग्जांपल यहाँ पे वैल्यू होती, ये अननोन ही होता तो कोई मसला नहीं, मैं इन दोनों को माइनस करता तो इसका आंसर आ जाना था। अगर ये वाली वैल्यू पता होती और ये नहीं पता तो भी कोई मसला नहीं, ये माइनस का 88,000 है, इस तरफ आगे प्लस हो जाना था, दोनों नंबर्स को प्लस कर देते तो इसका आंसर आ जाना था। लेकिन इसमें दो चीज़ें अननोन आ गई, जिसमें दो चीज़ें अननोन आ जाती है हम उस इक्वेशन को सॉल्व नहीं कर सकते, हमारे लिए मुमकिन ही नहीं है कि हम उसे सॉल्व करें। तो इसका मतलब अब प्रॉफिट के फार्मूले से तो ये क्वेश्चन होना रहा, इस फार्मूला से ये क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो रहा। फिर हम क्या करते हैं, हमें पूरे इस क्वेश्चन के अंदर एक इसकी वैल्यू पता है और एक इसकी वैल्यू पता है, कॉस्ट प्राइस का कोई फार्मूला होता ही नहीं है, इसका हमें पता नहीं है, इसका हमें पता नहीं है, तो रह गई बात प्रॉफिट। प्रॉफिट परसेंटेज दिया है, तो मैं अब ट्राई करता हूं कि शायद उसमें से कोई क्लू मिल जाए कि मैं अपने क्वेश्चन को सॉल्व क्या कर सकता हूं या नहीं। ओके जी, प्रॉफिट परसेंटेज का मैं फार्मूला लिख लेता हूं। क्यों? क्योंकि मुझे ना इससे मेरा काम बना, ना इसका कोई फार्मूला होता है, ना ही इसका कोई फार्मूला होता है, ये भी नहीं पता, ये भी नहीं पता, ये भी नहीं पता। एक वैल्यू रहेगी प्रॉफिट परसेंटेज, जो उसने 4% खुद से दिया हुआ है। हम कहते हैं कि भाई हम इसका सहारा लेके चलने की कोशिश करते हैं, फिर देखते हैं कि क्या क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है कि नहीं। प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100%। ओके, प्रॉफिट परसेंटेज की वैल्यू कितनी है, 4%। ठीक है, ये उसने खुद दी है, हम नहीं लिख रहे, जो उसने दी है क्वेश्चन में हम वो लिख रहे हैं। 4% है जी प्रॉफिट परसेंटेज की वैल्यू। प्रॉफिट की वैल्यू नहीं पता, ठीक है, नहीं पता तो मैं इसका एज इट इज लिखे रहने देते हैं। कॉस्ट प्राइस की वैल्यू जी हमें पता है 88,000 मल्टीप्लाई 100%, तो इतना का इतना ही रहेगा। ओके, अब बेटा इस क्वेश्चन में देखें, गौर से ज़रा देखें कितनी चीज़ें अननोन हैं इस इक्वेशन के अंदर। इस इक्वेशन में कितनी चीज़ें अननोन हैं, सिर्फ एक चीज़ अननोन है, वो क्या है, प्रॉफिट। तो इसका मतलब अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ से जब मैं इसको जैसे मर्जी सॉल्व कर लूँगा, जब सॉल्व करूँगा किसका आंसर आ जाएगा, प्रॉफिट का आंसर आ जाएगा, और वही तो मैंने निकालना है। जब प्रॉफिट का आंसर निकालूंगा फिर किसका आंसर निकालूंगा, सेलिंग प्राइस का भी आंसर निकालूंगा। ओके, परसेंटेज परसेंटेज ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो गए, ये बच गया 4। जब दोनों इक्वालिटी में दोनों चीज़ें पड़ी होती हैं दोनों तरफ, तो हम उनको कैंसिल आउट कर सकते हैं। ये रह गया 4, ये 88,000 डिवाइड हो रहा है, इक्वल किस तरफ क्या करेगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इधर क्या बचा हमारे पास अब, प्रॉफिट, और उसके साथ मल्टीप्लाई क्या हो रहा है, 100। अगर ये 100 मल्टीप्लाई हो रहा है तो इस तरफ क्या करेगा, डिवाइड हो जाएगा। क्लियर? मैं दोबारा इसको इस स्टेप को समझा रहा हूँ, तो 4 से सुने। परसेंटेज परसेंटेज से कैंसिल हो गया, 4 88,000 डिवाइड हो रहा है इस तरफ आके, मल्टीप्लाई 100 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है इस साइड पे आके, डिवाइड, इधर क्या बच गया, सिर्फ प्रॉफिट बच गया। 4 को 88,000 से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद 100 से हम लोग इसको जब डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ये जो वैल्यू बन जाएगी, ये वैल्यू बनेगी 3520। ये हमारा आ गया प्रॉफिट।
लें जी, हमने प्रॉफिट की वैल्यू निकाल ली। अब किसकी वैल्यू निकालनी है? अब सेलिंग प्राइस की वैल्यू निकालनी है। ओके, प्रॉफिट की जगह इसका फॉर्मूला लिख देता हूँ। प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। 3520 इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस हमें नहीं पता तो मैंने एज इट इज लिख दी, माइनस कॉस्ट प्राइस हमें पता है, वो कितनी है? 88,000। ये माइनस का 88,000 है, इस तरफ आके क्या करेगा? प्लस का 88,000 हो जाएगा। इस तरफ क्या बच गया? सेलिंग प्राइस। इन दोनों को प्लस करेंगे तो ये हमारे पास वैल्यू बनेगी 91520। दिस इज सेलिंग प्राइस। लें जी, हमने दो चीज़ें निकालनी थी, एक सेलिंग प्राइस निकालनी थी वो भी निकाल ली, एक प्रॉफिट की वैल्यू निकालनी थी वो भी निकाल ली। तो ये हमारे क्वेश्चन का सलूशन कंप्लीट हो गया। मैं दोबारा क्वेश्चन को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ, गौर से सुनिएगा। हमें यहाँ पर दो वैल्यू पता थी, दो वैल्यू नहीं पता थी। प्रॉफिट का फॉर्मूला जब लगाया तो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व ही नहीं कर सकते क्योंकि उसमें दो अननोन वैल्यूज आ गई थी। फिर हमने क्या किया, ना तो हमें इसका कोई फॉर्मूला होता है ना इसका कोई फॉर्मूला होता है, इससे हमारी बात नहीं बनी। तो प्रॉफिट परसेंटेज का वर्ड यूज हुआ, मैं उसका फॉर्मूला लगा देता हूँ। प्रॉफिट परसेंटेज की जगह पर इसकी वैल्यू लिख देंगे, वो 4% है। प्रॉफिट नहीं पता, कॉस्ट प्राइस पता थी, लिख दी, मल्टीप्लाई बाय 100। परसेंटेज से कैंसिल हो गया। 88,000 डिवाइड हो रहा है, इस साइड पे आके मल्टीप्लाई हो गया। 100 मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पे आके डिवाइड हो गया। सॉल्व करेंगे कैलकुलेटर से, प्रॉफिट का आंसर आ गया। प्रॉफिट की जगह पर इसका फॉर्मूला लिख दिया, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस नहीं पता, कॉस्ट प्राइस 88,000 पता है, ये माइनस का 88,000 इस साइड पे जाके प्लस होगा, तो ये हमारे पास इसका सेलिंग प्राइस का आंसर आ जाएगा। दिखने में ये हमें क्वेश्चन बहुत मुश्किल लग रहा था, लेकिन जब हमने स्टेप बाय स्टेप इसको देखा और एट द एंड हमने जब इसको रिवाइज किया तो हम कहते हैं कि इस क्वेश्चन के अंदर तो है ही कुछ नहीं है जो हमें परेशान करे। तो बस बेटे क्या करना है, आप लोगों ने दिमाग को थोड़ा सा खुला करके रखना है, थोड़ा सा दिमाग को खोल के रखना है। ये क्वेश्चन बिल्कुल मुश्किल नहीं है, मैथमेटिक्स बिल्कुल मुश्किल नहीं है। अगर आपको कोई ज़िंदगी में कह देता है कि भाई मैथमेटिक्स तो बहुत मुश्किल सब्जेक्ट है, तो बेटे आप उसको कहें कि नहीं, मैं आपकी बात से मुतफिक नहीं हूँ, मैं एग्री नहीं करता आपकी बात को। मैथमेटिक्स से आसान चीज़ है ही कोई नहीं, कुछ याद रखने की ज़रूरत नहीं है। छोटा छोटा सा कहीं पर कोई फॉर्मूला आएगा, हमने जिसको याद करना है। इसके अलावा सारी काम जो गेम है ये आपके माइंड की होगी कि आपका माइंड कितना शार्प है, वो चीज़ों को किस अंदाज से लेके चल सकता है। ठीक है बेटे, अब हम इसका डी पार्ट करते हैं। डी पार्ट सिमिलर इसी के पैटर्न पर है, एज इट इज़ एक दूसरे की हमारे पास कॉपी होगी। ओके डियर स्टूडेंट्स, अब हमारे पास इसका डी पार्ट है। डी पार्ट मैंने सी के साथ इसलिए लिख दिया ताकि मैं इनको कंपैरिजन करके चलाऊं। कॉस्ट प्राइस इधर भी दी है, इधर भी दी, इधर लॉस परसेंटेज की वैल्यू दी है, इधर प्रॉफिट परसेंटेज की वैल्यू दी थी। सेलिंग प्राइस निकालनी है, सेलिंग प्राइस निकालनी है, लॉस निकालना है, यहाँ पर प्रॉफिट निकालना है। तो दोनों क्वेश्चन में फ़र्क कितना है, इसमें प्रॉफिट परसेंटेज दी थी तो प्रॉफिट की वैल्यू निकालने को कहा था, इसमें लॉस परसेंटेज की वैल्यू दी है तो कहता है लॉस की वैल्यू निकाल के बताएं। फिर वही तरीका जो हमने उसमें किया था, लॉस से भी हम इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते, सेलिंग प्राइस और इनका तो फार्मूला होता ही नहीं है। लॉस परसेंटेज की वैल्यू है तो हम लॉस परसेंटेज का फार्मूला लगा लेते हैं। लॉस परसेंटेज इज इक्वल टू लॉस डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100% आ जाता है। ओके, लॉस परसेंटेज की जगह इसकी वैल्यू लिख देते हैं 22.5%। लॉस एज इट इज, कॉस्ट प्राइस में 5680 आ गया, मल्टीप्लाई बाय 100। सिमिलर देखें उसके तरीके से ही चल रहा है, उतने ही स्टेप्स होंगे। परसेंटेज से कैंसिल, 22.5 ये डिवाइड हो रहा है, आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, इस साइड पे बचा लॉस। इनको सॉल्व करेंगे कैलकुलेटर पे तो हमारे पास लॉस की वैल्यू आ जाती है। एक वैल्यू हमने निकाल ली। अब हमने निकालनी है सेलिंग प्राइस। लॉस की जगह इसका फॉर्मूला लिख देते हैं, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस की जगह इसकी वैल्यू आ जाएगी 5680। यहाँ पर मैंने क्या किया, इस चीज़ को अब यहाँ से आपने गौर से समझना है। पेपर में जब ये क्वेश्चन आता है तो आप लोग बहुत सी गलतियाँ कर जाते हैं। वो गलतियाँ क्या हैं अभी मैं आपको बताता हूँ। पहले मेरा क्वेश्चन सुन लें जैसे मैंने किया, फिर मैं आपको गलती बताता हूँ। माइनस का सेलिंग प्राइस है, इस तरफ आके प्लस का सेलिंग प्राइस हो जाएगा। ये वैल्यू इधर प्लस की है, इस साइड पे जाके माइनस की हो जाएगी। ये नंबर इधर एज इट इज़ रहा, ये वाली वैल्यू इधर जाके माइनस होगी। दोनों को माइनस करेंगे, सेलिंग प्राइस का आंसर आ जाएगा।
मोस्टली जो बच्चे यहाँ पर गलती करते हैं वो इस स्टेप के बाद क्या गलती करते हैं, कहते हैं जी 1278 इज इक्वल टू 5680 माइनस सेलिंग प्राइस। ये कहते हैं ये वाली वैल्यू इधर माइनस हो रही है तो इस तरफ आके क्या करेगी, प्लस हो जाएगी और इधर बच जाएगा सेलिंग प्राइस। तो आपका सवाल हो जाता है गलत। ठीक है, दूसरा तरीका, इस क्वेश्चन को आप लोग क्या करेंगे, सिंपल वे में मैं आपको बात बताऊं, जो चीज़ माइनस की होती है अगर आप उसे प्लस कर लें तो ज़्यादा बेहतर है। अदरवाइज आप इस क्वेश्चन को ऐसे भी कर सकते थे। इसके बाद 1278, ये 5680 का साइन माइनस नहीं है, इसका साइन प्लस है। जो साइन यहाँ पर हमेशा किसी भी वैल्यू का साइन उसकी लेफ्ट साइड पर होता है, राइट पे उसका साइन नहीं होता। ये जो साइन है ये सेलिंग प्राइस का साइन है। ओके, ये प्लस का 5680 है, जब इस तरफ आएगा तो ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा और इस तरफ क्या बचा, माइनस सेलिंग प्राइस बचेगा। 1278 में से इसको माइनस करेंगे तो आंसर आ जाएगा -4402 इज इक्वल टू माइनस सेलिंग प्राइस। फिर क्या होगा, दोनों तरफ माइनस है तो ये दोनों माइनस एक दूसरे से कट जाएंगे, तो फिर आपके पास वैल्यू आ जाएगी 4402 इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस, जो कि वही है जो हम लोगों ने निकाली हुई है। ठीक है, मैंने क्या किया, मैंने सिंपल वे में, आप माइनस के चक्रों में ना पड़ा करें, आप ये करें जिस वैल्यू का साइन माइनस है उस वैल्यू को ही उठा के इधर ले आए। देखिए मैं माइनस के एसपी को उठा के इधर लाकर प्लस एसपी कर दिया, ये वैल्यू इसका कोई साइन नहीं है तो ये प्लस है, जो प्लस है वो उधर जा क्या करेगी, माइनस हो जाएगी। इन दोनों को माइनस करेंगे तो आपके पास आंसर निकल आएगा। राइट, ठीक है बेटे, तो आप लोगों ने जो है इस क्वेश्चन के अंदर ये गलती नहीं करनी जो मोस्टली स्टूडेंट्स करते हैं, एक ये वाली गलती और इसके बाद वो यहाँ पर माइनस भी नहीं लिखते। इस गलती से बचने के लिए ये वाला आसान तरीका है, आप इस तरीके को अपना लें और नेक्स्ट टाइम कभी भी आपको किसी भी तरह का क्वेश्चन आ जाए जिसके अंदर एक क्वेश्चन में माइनस का साइन आ जाता है तो आप कोशिश करें कि उसको उसी माइनस को दूसरी तरफ ले जाएं और प्लस बना लें। ठीक है बेटे, आज के लिए हमारा इतना ही काम था। इसके रिमेनिंग 2 पार्ट्स हैं, वो भी मैं इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो के अंदर आप लोगों को समझा दूंगा। आप लोगों ने इनकी अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लेनी है। इन क्वेश्चन की स्पेशली एक दफ़ा आपने प्रैक्टिस करनी है और इसके जो ए बी पार्ट्स थे उनको भी आपने, ये 4 पार्ट्स हैं आज के लेक्चर में हमारे, इन चारों पार्ट्स की आपने एक दफ़ा ज़ुबानी प्रैक्टिस करनी है, फिर आपको कभी नहीं भूलेंगे। ठीक है बेटे, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।